गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में मैंने आपको कन्वर्जन स्टार्ट करवा दिया था। कल अपन ने किया था डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टेल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और इन तीनों का सेम प्रोसेस था। और प्रोसेस क्या था, मैंने आप लोगों को बताया कि डेसिमल की संख्या को चाहे बाइनरी में बदलना हो, चाहे ऑक्टेल में बदलना हो, चाहे हेक्साडेसिमल में बदलना हो, जिस नंबर सिस्टम में बदलना हो उसके बेस का भाग देना है, और जो रिमाइंडर आए, शेष फल आए, उनको आगे लिखना है। और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि नीचे जीरो न आ जाए। फिर इन रिमाइंडर को अपन उल्टे क्रम में रखते हैं। अब आज अपन करेंगे उल्टा, कि अगर संख्या बाइनरी में है तो उसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे, ऑक्टेल में है तो उसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे, और हेक्साडेसिमल में है तो उसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो इस प्रकार से आएगा कि आपकी संख्या ये है 11010111, ये बाइनरी में है और इसको आपको डेसिमल में बदलना है। तो ये भी तीनों का सेम प्रोसेस है। अगर किसी नंबर सिस्टम से वापस आपको डेसिमल में जाना है तो सेम प्रोसेस है। और प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आप राइट टू लेफ्ट इन संख्याओं को काउंट करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ इन संख्याओं को काउंट करना है, और काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करनी है। सबसे ज़्यादा गलती बच्चे यही करते हैं, काउंटिंग 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको काउंटिंग है वो जीरो से स्टार्ट करनी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो काउंटिंग आपको शुरू करनी है जीरो से। तो काउंट किया 0 1 2 3 4 5 6। तो किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाना है तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करनी है, और काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करनी है। जैसे मैं ये एग्जांपल में बता रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6, ये काउंट कर लिया। उसके बाद राइट साइड का पहला डिजिट, इसको बोलते हैं राइट मोस्ट डिजिट। यहाँ जो भी संख्या है इसको लिखेंगे, और यहाँ जो बेस है, अभी ये बाइनरी है तो यहाँ बेस कितना है 2 है। अगर ऑक्टेल होता तो 8 और हेक्साडेसिमल होता तो 16। तो अभी एग्जांपल चल रहा है बाइनरी का, तो बाइनरी का बेस कितना है 2। तो राइट साइड की जो फर्स्ट संख्या है जिसको राइट मोस्ट डिजिट कहते हैं उसको यहाँ लिखा, और इस बेस से कर दिया मल्टीप्लाई। और ऊपर अपन ने जो काउंट नंबर दिया है वो लगेगी बेस की पावर। ये पावर बेस की लगेगी, संख्या की मत लगा देना। 3 प्रोसेस है। किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में जाना है तो सबसे पहले राइट टू लेफ्ट आपको काउंटिंग करनी है, काउंटिंग जीरो से स्टार्ट करनी है, और उसके बाद सबसे पहला जो राइट साइड का डिजिट है वो लिखना है, और यहाँ जो बेस है उससे मल्टीप्लाई करना है। अभी ये संख्या बाइनरी में है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो संख्या आप ले रहे हो उस पे जो काउंट नंबर है वो लगेगी बेस की पावर। इसके बाद प्लस का निशान आएगा, नेक्स्ट संख्या लेंगे, बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो काउंट नंबर है वो लिखेंगे। फिर नेक्स्ट संख्या लेंगे, बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर जो काउंट नंबर है वो लिखेंगे। फिर नेक्स्ट संख्या लेंगे, बेस से मल्टीप्लाई करेंगे, काउंट नंबर बेस की पावर लगेगी। इस प्रकार से कंप्लीट संख्या को प्लस लगाते हुए लिखना है। वन बाय वन संख्या राइट साइड से लिखते हुए जाना है, और उसको बेस से मल्टीप्लाई करना है, और संख्या के ऊपर जो काउंट नंबर है वो बेस की पावर लगेगी। तो यहाँ तक ये काम करना है। इसके बाद 2-3 मैथ्स के रूल हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल कि कोई भी संख्या है, चाहे वो 2 की पावर 0, चाहे 8 की पावर 0, चाहे 16 की पावर 0, किसी भी संख्या की
अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ठीक है, चाहे संख्या कितनी छोटी हो कितनी बड़ी हो, अगर संख्या की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। दूसरा रूल है कि 2 की पावर 3। इसका क्या मतलब है कि किसी संख्या की जो पावर है उस संख्या को उसी संख्या से उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है? 2 को 2 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 की पावर 4 है तो 2 को 2 से 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। दूसरा नियम ये है। तीसरा नियम है कि 0 से अगर किसी भी संख्या को अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है। ये 3 नियम है। पहला नियम तो क्या कि किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, ये ध्यान रखना होगा बेटा। दूसरा, किसी संख्या की पावर का मतलब क्या होता है कि जैसे 2 की पावर 3 है तो 2 को 2 से 3 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है। 4 है तो 4 दफ़ा करना है, 5 है तो 5 दफ़ा उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है। ये आपने 3rd 4th क्लास में पढ़ा होगा कि पावर को सॉल्व कैसे करते हैं। और तीसरा रूल है कि 0 से किसी भी संख्या को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है। ये 3 नियम पता हो तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले 2 की पावर 0 तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 2 का मतलब 4, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या आ गया? 0। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 की पावर 4 का मतलब 16, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 हो गया। 2 की पावर 5 का मतलब 32 और 2 की पावर 6 का मतलब 64। तो इस प्रकार से 0 से जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको 0 लिख दो और जितनी जितनी पावर है वो संख्या आ रही है वो लिख दो। अब इसके बाद सिंपली जोड़ना है। 64 प्लस 32 96 प्लस 8 104 प्लस 2 106 प्लस 1 107। ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ये संख्या किसमें थी? बाइनरी में थी और डेसिमल में कन्वर्ट की तो इसका रिजल्ट आ गया 107। बिल्कुल फ्री के नंबर है बेटा, सिंपल सी बात है। फिर से सुन लो कि किसी भी नंबर सिस्टम से वापस डेसिमल में आना है। डेसिमल में बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आम व्यक्ति काम किस में करता है? डेसिमल में। तो कोई भी नंबर सिस्टम हो अगर उससे आपको डेसिमल में आना है तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करनी है और काउंटिंग 0 से स्टार्ट करनी है। जैसे मैं इस एग्जांपल में कर रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से काउंट कर लेना। उसके बाद राइट साइड का पहला डिजिट लिखना है। यहाँ 1 था तो मैंने 1 लिखा, यहाँ तो बेस 2 है तो मैंने इस बेस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और जो डिजिट आप ले रहे हो उसके ऊपर जो काउंट नंबर है वो बेस की पावर लगेगी। फिर प्लस लगा के नेक्स्ट संख्या लिखेंगे। ऐसी इस प्रकार से लास्ट तक लिखते जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको 3 रूल बताए हैं कि कोई भी संख्या हो, यहाँ जैसे 2 की पावर 0 है, यहाँ 8 की पावर 0 भी हो सकता है और 16 की पावर 0 भी हो सकता है। तो किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये याद रखना पड़ेगा बेटा। ये मैथ्स का रूल है कि कोई भी संख्या हो अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। दूसरा रूल बताया कि संख्या की पावर, जैसे 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब क्या है? 2 को 2 से 3 दफ़ा गुणा करना है। ठीक है, 4 है तो 4 दफ़ा करना है, 5 है तो 5 दफ़ा करना है। ठीक है, ये होता है पावर का अर्थ। और तीसरा मैथ्स का रूल क्या है कि 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट 0 आता है। ये 3 ही रूल यहाँ अप्लाई होंगे। इनको करके आप संख्याएं ले आए, फिर जो प्लस का निशान है इन सबको जोड़ दें तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो इस संख्या को मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि मैं डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आज बता रहा हूँ
कि बाइनरी से वापस डेसिमल में जाना हो तो उसको किस प्रकार से कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद अगर आपको ऑक्टेल से दूसरा क्वेश्चन है, संख्या ऑक्टेल में है और उसको डेसिमल में बदलना है। जैसे संख्या है आपकी 2, 5, 7, ये ऑक्टेल में है और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल। इसका भी सेम वही प्रोसेस है, जैसे आपने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया, सेम प्रोसेस है ऑक्टेल से डेसिमल में कन्वर्ट करने का। अब आपसे मैंने कल बताया था कि पहचान कैसे होगी कि ये संख्या ऑक्टेल में है, तो यहाँ ये बेस को देखकर पता लगेगा। यहाँ बेस 8 लगा हुआ है, इसका मतलब ये संख्या किसमें है? ऑक्टेल में। यहाँ बेस 10 लगा हुआ है, इसका मतलब किसमें कन्वर्ट करनी है? डेसिमल में। कहीं भी लिखा हुआ नहीं आएगा कि ऑक्टेल में है डेसिमल में कन्वर्ट करो, केवल ये बेस देखकर आपको पहचान करनी है कि यहाँ 8 है तो ये संख्या ऑक्टेल में है और यहाँ 10 है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। प्रोसेस सेम वही है जो अपन ने अप्लाई किया, और प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले काउंटिंग करनी, राइट टू लेफ्ट 0, 1, 2, और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? 0 से। तो 0, 1, 2 तीन संख्याएं मैंने लिख दिया। फिर राइट साइड की फर्स्ट संख्या 7 है, इसको लिखा। यहाँ बेस 8 है तो 8 से मल्टीप्लाई किया और संख्या के ऊपर जो काउंट नंबर है वो बेस की पावर लग गई, तो 7 × 8 की पावर 0। फिर प्लस लगा के नेक्स्ट संख्या 5 × 8 की पावर 1। फिर नेक्स्ट संख्या 2 × 8 की पावर 2। तो ये तीन संख्याएं थी, राइट साइड से मैंने 1 by 1 लिखी है, सबको बेस से मल्टीप्लाई किया है और संख्या के ऊपर जो काउंट नंबर है वो बेस की पावर लिखी है। अब 8 की पावर 0, मैंने बताया कि किसी भी संख्या की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 7। 8 की पावर 1 का मतलब 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40। 8 की पावर 2 का मतलब 64 और 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 128। अब इन चीजों को जोड़ देंगे, 168 और 7, 68 + 7 75, तो ये रिजल्ट आ गया 175। और ये संख्या किसमें कन्वर्ट हो गई? डेसिमल। अब देखो, कल मैंने डायरेक्ट चेक करना बताया था, मैंने कहा था कि कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्ट चेक करना है। ये देखो बेस है 8, यहाँ बेस है 10, तो ये संख्या कितनी है? 257, और अगर बेस जाता है तो रिजल्ट हमेशा इससे कम आएगा, तो रिजल्ट आया 175। तो ये डायरेक्ट चेक करने का तरीका है, बाकी इस प्रोसेस से रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो 257 ऑक्टेल में थे, इसको अपन ने कन्वर्ट किया डेसिमल में, जिसका रिजल्ट आया 175। और कन्वर्ट कैसे करते हैं कि सबसे पहले संख्या को राइट टू लेफ्ट काउंट करेंगे और काउंटिंग 0 से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने लिखा 0, 1, 2, पहला नियम तो ये। दूसरा, राइट साइड की पहली संख्या 7 है, इसको लिखा, यहाँ जो बेस है उससे मल्टीप्लाई किया, तो बेस 8 है तो 7 × 8, और इसके ऊपर काउंट नंबर 0 है वो मैंने बेस की पावर लगा दी, 8 की पावर 0। फिर नेक्स्ट संख्या लिखने से पहले प्लस का निशान लगाएंगे, 5 × 8 की पावर 1 प्लस 2 × 8 की पावर 2। इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो 3 रूल मैंने आपको बताए थे। किसी भी संख्या की पावर 0 है उसका मतलब 1 होता है, तो 8 की पावर 0 का 1 हो गया, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, प्लस 8 की पावर 1 का मतलब 8 है, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया, प्लस 8 की पावर 2 मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने होंगे? 8 × 8 = 64, और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
128 128 आएंगे। अब 128 प्लस 40 कितने हो गए? 168 और 168 में 7 जोड़े तो 175 रिजल्ट आ गया। तो ये संख्या ऑक्टेल में थी और अपन ने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया। बाइनरी से डेसिमल में किया था तब भी सेम प्रोसेस किया था और ऑक्टेल से डेसिमल में कर रहे हैं तो भी सेम प्रोसेस है। अब तीसरा है कि अगर संख्या हेक्साडेसिमल में है तो उसको कन्वर्ट करें डेसिमल में। हेक्साडेसिमल में जैसे आपको दिख गया संख्या AC है, ये हेक्साडेसिमल में और इसको कन्वर्ट कीजिए डेसिमल। तो सेम कोई प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करेंगे 0 और 1। अब आ गया पहला C और C की वैल्यू क्या होती है? देखो अल्फाबेट को तो अपन मल्टीप्लाई कर नहीं सकते लेकिन अपन 12 को C लिखते हैं। तो अब C को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? 12 में। 12 इंटू 16 की पावर 0 प्लस A का मतलब होता है 10, 10 इंटू 16 की पावर 1। ये दोनों मैंने लिख दिए। अब 16 की पावर 0 है तो पावर 0 है तो वैल्यू 1 होगी और 1 को 12 से किया तो कितना आया? 12। 16 की पावर 1 का मतलब 16 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 160 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ा तो 172 आ गया। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया? 172। ये संख्या किसमें थी? हेक्साडेसिमल में। अपन ने कन्वर्ट किसमें कर दी? डेसिमल में। तो ये 3 तरह के कन्वर्जन मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला कन्वर्जन क्या है कि बाइनरी से डेसिमल। दूसरा कन्वर्जन क्या है कि अगर संख्या ऑक्टेल में है तो डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। और तीसरा ये क्वेश्चन है कि संख्या हेक्साडेसिमल में है तो उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। देखो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि 4 नंबर सिस्टम है और आपस में इनको चेंज करते हैं तो ये 16 टाइप के कन्वर्जन हो जाते हैं। तो इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें कि डेसिमल को मेन मान लें क्योंकि आम व्यक्ति जो काम करता है वो डेसिमल में करता है। तो डेसिमल को मेन मान के अगर आप करोगे तो 6 तरह के कन्वर्जन तो डेसिमल के साथ ही है। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, डेसिमल से ऑक्टेल में कन्वर्ट करना और डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। 3 तो ये हो गए और इन तीनों से ही वापस डेसिमल में आना। कितने हो गए? 6। लेकिन रूल 2 ही है। एक तो कल बताया था कि डेसिमल से जिस नंबर सिस्टम में जाना है उसके बेस का भाग देना है और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि नीचे 0 न आ जाए। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो तो उसके बाद जो रिमाइंडर है उनको बॉटम टू टॉप लिखना है। कल वाले वीडियो में आप लोग देख लेना अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसमें मैंने एरो लगा के बता रखा है। आज अपन कर रहे हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम से वापस डेसिमल में आना। तो उसका प्रोसेस मैंने बताया कि सबसे पहले राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग 0 से स्टार्ट करेंगे, जितनी संख्या है 0 1 2 3 लिखते जाएंगे। उसके बाद राइट साइड की पहली संख्या लिखेंगे, इसको बेस से मल्टीप्लाई करेंगे और संख्या के ऊपर जो काउंट नंबर है वो बेस की पावर लगेगी और फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए एक तो आपको पावर 0 मिलेगी, एक पावर संख्याओं में मिलेगी। तो पावर 0 है तो कोई भी हो, चाहे 2 हो, चाहे 8 हो, चाहे 16 हो, उसकी वैल्यू 1 होगी। और बाकी पावर का मतलब क्या है कि उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना। उसके बाद आपको इनको जोड़ना है तो वो बिल्कुल सिंपल है। देखो ये बिल्कुल फ्री के नंबर हैं और फर्स्ट यूनिट में आप चाहे पिछले 10 साल के पेपर उठा के देख लो, पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम कन्वर्जन का ही आता है। और कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे उसमें 5 से लेके 7 तक क्वेश्चन नंबर सिस्टम कन्वर्जन के मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको लाइफ टाइम काम आएगी।
और बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको 2 की टेबल आनी चाहिए, 8 की टेबल आनी चाहिए और 16 की। ये तीनों टेबल अगर आपको आती है, इन तीनों के पहाड़े अगर आपको आते हैं तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। तो आज अपन ने 3 कन्वर्जन कर लिए, बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टेल से डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल, और तीनों का सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो ये तो 6 रिलेशन अपन ने निकाले हैं डेसिमल के साथ। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि संख्या ऑक्टेल में है और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, संख्या है 2, 3, 5, ये ऑक्टेल में है और इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब इसमें डेसिमल नहीं है, अब बाकी जो तीनों संख्याएं बची है उनमें करना है। तो चाहे आपको ऑक्टेल से बाइनरी में जाना हो, चाहे बाइनरी से ऑक्टेल में आना हो, इन दोनों के लिए एक टेबल बनती है। वो टेबल अगर आपको बनानी आ गई तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन करना। अब अपन जो कन्वर्जन कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑक्टेल टू बाइनरी, ऑक्टेल से बाइनरी में बदलना। और इसके लिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि आपको एक टेबल बनानी है। अब सबसे पहले अपने को पता है कि भाई ऑक्टेल में संख्याएं कितनी होती है, तो 8 संख्याएं होती है, इसीलिए इसको ऑक्टेल कहते हैं। और 8 संख्याएं कौन सी होती है वो आप इस प्रकार से लिख लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 0 से 7 तक ये 8 डिजिट ऑक्टेल में होते हैं। बाइनरी में संख्याएं कितनी होती है, 2 संख्याएं होती है, 0 और 1। अब 2 संख्याओं से 8 संख्याएं लिखनी है, तो डायरेक्ट तो अपन लिख ही नहीं सकते। डायरेक्ट तो क्या लिख सकते हैं, या तो 0 लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं, 2 ही संख्याएं लिख सकते हैं। लेकिन अपने को संख्या कितनी लिखनी है, 8। तो डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे तो क्या करेंगे, इनके पेयर बनाने पड़ेंगे, ग्रुप बनाने पड़ेंगे। और ग्रुप बनाने का रूल क्या है कि आपके पास संख्या कितनी है, 2, बनानी कितनी है, 8। तो 2 की पावर कितनी करें कि 8 हो जाए। तो अगर अपन 2 की पावर 3 करते हैं तो 8 हो जाता है। तो अगर आपको 2 संख्याओं से 8 संख्याएं बनानी है तो आपको 3-3 के पेयर में लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी, क्योंकि संख्या है 2, बनानी है 8, तो 2 की पावर कितनी करें कि 8 हो जाए। तो 2 की पावर 3 करने पे क्या होता है, 8 हो जाता है। तो बाइनरी की कोई भी संख्या अगर ऑक्टेल में लिखी जाएगी तो वो हमेशा 3 के पेयर में लिखी जाएगी। क्लियर होगी बात, क्यों लिखी जाएगी ये मैंने बता दिया कि बाइनरी में 2 संख्याएं होती है और ऑक्टेल में 8 संख्याएं होती है। और अगर 2 संख्याओं से 8 संख्याएं बनानी है तो उसके लिए अपने को पेयर या ग्रुप बनाना पड़ेगा। और पेयर कितने का बनेगा, तो आपके पास संख्या कितनी है, 2, बनानी कितनी है, 8। तो 2 की पावर कितनी करें कि 8 हो जाए। तो 2 की पावर 3 करने पे 8 हो रहा है। तो अब 3-3 के पेयर में लिखेंगे तो 2 संख्याओं से 8 संख्याएं अपन लिख सकते हैं। पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑक्टेल की संख्या को अगर बाइनरी में लिखना है तो वो हमेशा 3 के पेयर में लिखी जाएगी। पेयर कितने का बनेगा, 3 का। क्यों बनेगा वो मैंने क्लियर कर दिया। तो अगर ऑक्टेल का 0 है, इसको अगर आपको बाइनरी में लिखना है तो आप 1 0 न लिखते कितने 0 लिखेंगे, 3 0 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 संख्याओं से 8 संख्याएं लिखनी है, 3 के पेयर में लिखनी पड़ेगी। और ये दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर लो कि ऑक्टेल की संख्या जब भी बाइनरी में लिखी जाएगी तो वो हमेशा 3 के पेयर में ही लिखी जाएगी। तो ये चीज़ अपन ने लिखी कि अगर ऑक्टेल का 0 है उसको अगर बाइनरी में लिखना है तो 1 0 नहीं लिख के अपन कितने 0 लिखेंगे, 3। फिर अभी मैंने बाइनरी टू डेसिमल इन सब कन्वर्जन में बताया था कि सबसे पहले आती है 2 की पावर 0, फिर प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2।
पावर 1 का मतलब कितना होता है 2, और 2 की पावर 4 का मतलब कितना, 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4। इस प्रकार से ये आ गए 1, 2 और 4। या तो ऐसे ध्यान में रख लो, या राइट साइड में 1 लिख लो, फिर प्लस लगा के 1 का डबल 4, फिर प्लस लगा के 1 का डबल 2 सॉरी, और 2 का डबल 4। इस प्रकार से लिख लो। कैसे भी करके 1, 2 और 4 आपको राइट टू लेफ्ट लिखना है। अब यहाँ ये 1 है, इसका मतलब क्या है कि इस लाइन में जो भी 1 आएगा उसकी वैल्यू 1 होगी। सेकंड लाइन में जो भी 1 आएगा उसकी वैल्यू 2 होगी, और थर्ड लाइन में जो भी 1 आएगा उसकी वैल्यू 4 होगी। ये ऊपर संख्याएं क्यों लिखी है मैंने 1, 2 और 4 कि राइट साइड की फर्स्ट लाइन में जो भी 1 आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। सेकंड लाइन में जो भी 1 आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, और थर्ड लाइन में जो भी 1 आएगा उसकी वैल्यू 4 होगी। अब जैसे मेरे को 1 लिखना है, तो 1 लिखना है तो फर्स्ट लाइन में 1 है तो उसकी वैल्यू कितनी है 1, बाकी दोनों में 0। ये ऑक्टेल का बाइनरी में 1 लिखा गया है। 2 लिखना है तो 2 किस लाइन की वैल्यू है सेकंड लाइन की, तो सेकंड लाइन में तो 1 कर देंगे, बाकी दोनों में 0। ये आ गया 2। अब 3 लिखना है, 3 अपने पास है नहीं, यहाँ संख्या है 1, 2 और 4, लेकिन देखो ये बीच में प्लस है, 2 + 1 अपन 3 बना सकते हैं। तो लास्ट दोनों लाइन में 1, 1 कर देंगे, यहाँ आ गया 0। 4 लिखना है, 4 अपने पास है, इस लाइन में 1 करेंगे, बाकी दोनों में 0। 5 लिखना है तो 4 + 1, 6 लिखना है तो 4 + 2, और 7 लिखना है तो 4 + 2 + 1। ये ऑक्टेल और बाइनरी में कन्वर्जन की टेबल बन गई। टेबल बनाने का तरीका क्या है फिर सुन लो। अपने को पता है कि ऑक्टेल में संख्याएं कितनी होती है 1, 0 से लेके 7 तक, तो आप 0 से 7 तक पहले ऐसी संख्याएं लिखो। उसके बाद 3 के पेयर में लिखी जाएगी, वो रूल मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बाइनरी में संख्या है 2, ऑक्टेल में होती है 8। तो 2 की पावर कितनी करें कि 8 हो जाए, तो 2 की पावर 3 करने पे 8 आता है। तो पेयर बनेंगे 3-3 के, और ये रूल हमेशा दिमाग में रखना कि जब भी ऑक्टेल की संख्या को बाइनरी में लिखा जाएगा तो हमेशा 3 के पेयर में ही लिखा जाएगा। कहने का मतलब कि अगर ऑक्टेल का 0 है, इसको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो 1 0 नहीं लिख के अपन 3 0 लिखेंगे, क्योंकि ऑक्टेल की संख्या है वो बाइनरी में हमेशा 3 के पेयर में ही लिखी जाएगी। फिर मैंने बताया कि राइट साइड में 1 लिख लो, 1 का डबल 2, सेकेंड लाइन पे 2 लिख लो, 2 का डबल 4, थर्ड लाइन पे 4 लिख लो, और इनके बीच में प्लस का निशान है। ये 1 2 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इस लाइन में जितने भी 1 आएंगे उसकी वैल्यू 1 होगी, सेकेंड लाइन में जितने भी 1 आएंगे उसकी वैल्यू 2 होगी, और थर्ड लाइन में जितने भी 1 आएंगे उसकी वैल्यू 4 होगी। अब 1 लिखना है तो इस लाइन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ मैंने 1 कर दिया, बाकी दोनों में 0। 2 लिखना है तो सेकंड लाइन की वैल्यू 2 है, यहाँ 1 कर दिया, बाकी दोनों में 0। 3 लिखना है तो 2 + 1 3, लास्ट दोनों में 1 कर दिया, इसको 0 रख दिया। 4 लिखना है तो 4 अपने पास है, यहाँ 1 कर दिया, बाकी दोनों में 0। 5 लिखना है तो 4 + 1, 4 और 1 वाली लाइन में 1 कर दिया। 6 लिखना है तो 4 + 2, इन दोनों में 1 कर दिया, इसको 0। और 7 लिखना है तो 4 + 2 + 1, तीनों में 1। ठीक है, ये टेबल बन गई। तो उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। इस टेबल को याद करने का तरीका एक और है, 0 से 7 लिख लो, ऊपर तीनों 0 लिख लो, 1 2 और 4 लिख लो। इस लाइन में इसकी वैल्यू 1 है, तो देखो ये हर एक के बाद में चेंज है, 0 1 0 1 0 1 0 1। इस लाइन की वैल्यू 2 है तो 2 0 2 1 2 0 2 1। इस लाइन की वैल्यू 4 है तो 4 0 और 4 1।
जिस हिसाब से भी आपके दिमाग में ये टेबल सेट बैठे, आपको इस टेबल को बनाना ही होगा, तभी आप ये कन्वर्जन का क्वेश्चन कर सकेंगे। अब अपना क्वेश्चन क्या है कि 2, 3, 5 ऑक्टेल में है और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अब सबसे पहले टेबल से 2 की वैल्यू देखेंगे। 2 की वैल्यू क्या है? 0, 1, 0। तो ये लिखेंगे 0, 1, 0। उसके बाद 3 की वैल्यू देखेंगे 0, 1, 1। केवल टेबल में से जो संख्या दी गई है 1 by 1 उनकी वैल्यू दिख रही है। पहले 2 का लिख दिया, फिर 3 का लिख दिया, 5 है 1, 0, 1। ये सारे आ गए। अब यहाँ से इधर जितने भी 0 है 1 से पहले उनको हटा दो, ये आपका रिजल्ट आ गया। ये संख्या ऑक्टेल में थी और टेबल से वैल्यू रख के अपन ने इसको किसमें कन्वर्ट कर दी? बाइनरी में। लेकिन पहले अगर आप ये टेबल बनाओगे तो ही आप कन्वर्ट कर पाओगे, तो इसलिए ये टेबल बनानी आवश्यक है। मैंने 2-3 प्रकार से आपको टेबल बनाना बता दिया। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप ग्रुप पे मैसेज डाल देना, आपको पर्सनली अलग से फिर समझा देंगे। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सी टेबल है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और टेबल बनने के बाद क्वेश्चन आया कि ऑक्टेल से बाइनरी में बदलो, तो ऑक्टेल की जो भी संख्याएं हैं उन सब की बाइनरी वैल्यू यहाँ इस टेबल में है। 1 by 1 वैल्यू लिखनी है और यहाँ लेफ्ट साइड में 1 से पहले जितने भी 0 हैं उन सब 0 को हटा देना है। ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन उल्टा हो कि संख्या बाइनरी में है और इसको ऑक्टेल में बदलना है, क्वेश्चन क्या है कि आपकी संख्या बाइनरी में है और इसको ऑक्टेल में चेंज करना है। तो अपने को पता है कि बाइनरी की संख्या, ऑक्टेल की संख्या बाइनरी में कितने के पेयर में लिखी जाती है? 3-3 की। तो राइट साइड से आप 3-3 के पेयर बना लो। ये 1 बन गया, ये 2 बन गया। अब तीसरे पेयर में एक संख्या कम है, तो जितनी संख्या कम है उतने आपको 0 लगानी है। तो ये 3 पेयर बन गए। अब इस पेयर को देखो टेबल में कि 0, 1, 0 किसकी वैल्यू है? 0, 1, 0, 2 की। तो यहाँ लिख दो आप 0, 1, 1, 0, 1, 1 वैल्यू है 3 की, तो यहाँ आप 3 लिख दो। 1, 0, 1, 1, 0, 1 वैल्यू है 5 की, तो यहाँ 5 लिख दो। तो 2, 3, 5 ये आपका रिजल्ट आएगा। ये संख्या किसमें कन्वर्ट हो गई? ऑक्टेल में। तो टेबल बनने के बाद अगर संख्या दी गई हो बाइनरी में करना है ऑक्टेल से बाइनरी में, तो बाइनरी वैल्यू रख दो। बाइनरी में दी गई है तो राइट साइड से 3-3 के पेयर बना लो और इनको टेबल में मैच कर लो कि भाई इनकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू 1 by 1 लिख दे जाओ। ये आपका आंसर हो गया। ये टेबल बन गई तो केवल संख्याओं को मिलाना ही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं और ये फ्री के नंबर माने जाते हैं। थोड़ा सा भी ढंग से अगर आप इसको देखोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन केवल समझना ही नहीं है, कम से कम 5-7 क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, होमवर्क यहाँ दिया नहीं जाता, आप अपने आप ही कोई संख्या लिखो, उसको कन्वर्ट करो और ऐसे 5-7 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो आज अपन ने बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टेल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल 3 क्वेश्चन तो ये किए और चौथा ऑक्टेल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टेल, 5 तरह के कन्वर्जन किए। तो ये 5 की आप आज ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल फिर मैं नए कन्वर्जन बताऊंगा। और इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर लाइफ टाइम इसको भूल नहीं पाओगे। अगर केवल इस वीडियो को देख के आपने छोड़ दिया तो फिर ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनको अगर आप हाथ से 5-7 क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक ये अच्छे ढंग से आपको समझ में नहीं आएंगे। आप क्वेश्चन कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप पे मैसेज डालिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।
लेकिन सबको सीखना होगा बेटा, क्योंकि ये आपके हर जगह काम आएंगे और इसीलिए मैं इनको बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ। तो आज अपन इतना ही करेंगे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।